मतलब चूसा हुआ मुंह, हाँ। बिल्कुल यूं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कौन कौन से? एक इस कैमरामैन की तरह और दूसरा? और एक इस कैमरामैन की तरह। ले। और मैं दोनों को नहीं जानता यार। चकदे फट्टे। अच्छा मेरी बात सुने, आप सोते कब है? जब मुझे टाइम मिल जाए। और टाइम मिल जाता है आपको सोने का? Who gave you that right? Who gave you that right to ask this question? आपको किसने इजाजत दी? मेरे प्रोड्यूसर ने। इमरान साहब ये क्या हो रहा है यार? Who gave you that right? आओ मेरे साथ 22 घंटे गुजारो। 22 घंटे तुम्हें पता चलेगा आटे दाल का भाव। कैसे गुजारेंगे? आप सोने को ही नहीं देते। आप कहते हैं मैं सोता कोई नहीं हूँ। 22 घंटे जब सोओगे 2 घंटे काम करना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, ये क्या खा रहे हैं आप? हमें भी बताएं, क्या पी रहे हैं? ओह माय गॉड। एस्प्रेसो। अच्छा पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। हाय। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें 6-7 परफ्यूम भी डाल देता हूँ यार। अच्छा अब मुझे बताएं, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं ना 2 बसें बदलती होती थी स्कूल जाते वक्त। जब मैं शोबस में आई तब भी बड़ी बसें बदली हैं, मगर जो स्कूल वाली बस का टाइम था ना, वो ये था कि मैं जिस 5C पे बैठती थी उसमें आपका शो लगा होता था FM का, मैं वो सुनती थी। फिर मैं आगे जाकर W11 पे बैठती थी, उस पर भी आप ही का शो लगा होता था, और नहीं लगा होता तो मैं ड्राइवर को बोलती थी भाई FM लगा दो उसमें, क्योंकि आपका शो लगा होता है। मैं बड़ा इंजॉय करती थी। मैंने आपका बड़ा FM सुना है, आपको पता है? इतनी तो आपके घर वालों ने आपकी नहीं सुनी होगी। इसका मतलब मैं बूढ़ा हूँ यार? नहीं बूढ़ा नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आप इनडायरेक्टली यही कह रही हैं। नहीं मैं इनडायरेक्टली हो सकता है। चकदे फट्टे, मैं जानता हूँ आप यही कह रही हैं। चकदे पट्टे क्यों है हर वक्त? आपका ये मसला क्या है? पता नहीं, बाय डिफॉल्ट है। आपके पट्टों में तकलीफ है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है फिजा। बाय डिफॉल्ट। इसमें मेरी तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। You know what? What? इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। आप शाहरुख को कॉपी करते हैं, ये लोग क्यों कहते हैं आपके बारे में? बाबा मैं शाहरुख को कॉपी नहीं करता। आई एम रियल, आई एम द रियल वन। साहिर है। शाहरुख को तो वो कॉपी करता है। वो कौन? वो जहांगीर जानी। जहांगीर जानी पश्तो फिल्मों का हीरो। और जहांगीर जानी किसको कॉपी करते हैं? वो मुझे करता है। आप किसको कॉपी करते हैं? अदनान जिलानी। और अदनान जिलानी किसको कॉपी करता है? डॉक्टर जी खान। डॉक्टर जी खान को कॉपी करता है। और डॉक्टर जी खान कहते हैं कि उनको कॉपी मैंने किया है। हाँ, इज दैट ट्रू? आई डोंट नो हु इज ही, लेकिन मैं उसको कॉपी करता हूँ। वो एक अलग बात है कि मैंने मानना नहीं है। मैं मानूंगा नहीं यार, चकदे फट्टे। वेरी नाइस। कुछ कहना चाहेंगे इस मौजू पे, जो आजकल ये कंट्रोवर्शियल एक बात चल रही है? ऑलरेडी हर कोई बात कर रहा है इसके ऊपर, और उनके बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं साहिल लोधी साहब के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मौका तो मुझे भी बार बार मिलता रहा है, और साहिर भाई बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत अच्छे इंसान है। दूसरा ये कि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, आजकल वो जो वायरल हुआ है ना, कप चाय पीते हुए, अरे तुम यहाँ भी आ गए, नॉट अगेन, वो जो है ना, वो वाकई में उन्होंने कॉपी किया। वो कॉपी किया है। वो जी खान है, डॉक्टर जी खान, बड़ा अच्छा लड़का है। तो ये उसका ट्रेंड था। अब उसको देख के फिर 2-3 लोगों ने और किया। साहिर भाई मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि साहिल लोधी साहब के मैंने तो कभी देखा ही नहीं इसको। तो मेरे ख्याल से मान लेना बड़ापन होता है। अब एक चीज़ आपने की है, और सोशल मीडिया है यार, आप अभी इस पे आए हैं ताज़े, तो इस चीज़ को एडमिट करना बड़ेपन का मुजाहरा कर लेते तो अच्छा। मैं आपको बताने जा रही हूँ ना जी, जहाँ पे आपने ज़मीन पे पाँव रखा है ना, उसको जम के पकड़िएगा, ज़मीन हिल जाएगी आपकी। ये आप सुनेंगे और मैं लोगों को भी सुनाऊंगी। क्या ऐसी बात? साहिर लोधी साहब को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 बसें बदल के जिस बस पे जाती थी ना, मैं उनको सुनती होती थी। और आप यकीन कीजिए उनकी FM की भी लाइन थी। वो FM अपने जितने भी इंटरव्यूज़ देते थे ना, उसमें भी अगर आप जाके परोलें तो आपको मिल जाएगी आम शो की।
और उनके अपने शो पे भी वो अपने आम लोगों को भी बोलते थे। उसमें इतने सारे उन्होंने एक शो था जिसमें कायदे आजम बुलाया, एक शो था किसी और कैरेक्टर को बुलाया, कभी जो पॉपुलर कैरेक्टर्स होते थे उसको इस तरह से गेटअप करा के इज्जत दे के अपने शो पे लोग बुलाया करते थे। और मैं भी जब उनके पास ऐसे ही बार बार कहीं किसी जगह मिलूँ तो मुझे कहते, फिजा तुम इधर भी आ गई यार, तुम इधर भी आ गई, उस तरह से बात करते हो। तो उनकी नेचर में है। और बड़ा सादा सा बंदा है वो, वाकई बच्चों की तरह क्रिकेट खेलता है गली मोहल्लों में, कोई दोस्ती यारी में फजूल टाइम नहीं वेस्ट करता। साहिर भाई एक ऐसा बंदा है जो बहुत नॉलेजेबल है, उनके पास इतनी किताबें, इतना इल्म है, इतना वो कहते हैं ना किताबी कीड़ा, वो बंदा है। और वो जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं ये बताने जा रही हूँ कि मैं जो मॉर्निंग शो करती हूँ ना, मॉर्निंग विद फिजा, मैंने बहुत सारे चैनल्स पे मॉर्निंग शो किया, मगर जब मैं ये वाला शो करने के लिए आई ना तो मैं ना कर नहीं रही थी मॉर्निंग विद फिजा। मुझे तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत जो है ना वो सही नहीं है, और कुछ छोटी चीज़ नहीं है उनके साथ, उनकी सेहत से जो चीज़ जुड़ी है वो दुआ गो सिस्टम है। वो ऐसी चीज़ है कि उनके लिए दुआ करनी चाहिए। बीइंग अ फैन, मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, उनको भी जानती हूँ, एक अच्छी फैमिली का एक अच्छा लड़का है। उनको एक डिजीज़ है, उनको एक बीमारी है, उनको एक तकलीफ़ है, उनका इलाज चल रहा है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। जाहिर सी बात, उनकी फैमिली है, उनकी बेटी है प्यारी सी, तो बच्चे हैं, जो बेटी उनकी है, हर एक के ऊपर बाप का साया सहारा रहे और उनके लिए पूरी कौम दुआ करे। खुदा की कसम है, जब ये शो जिसका कोई मीम या किसी की चीज़ देख रही होती है मुझे इतनी तकलीफ होती है। एक इंसान एक बीमारी से गुजर रहा है, एक ट्रीटमेंट से, एक तकलीफ से गुजर रहा है, मगर वो किसी को उंगली उठा के ये नहीं कहता कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। इतने इतने लोग मीम्स बना रहे हैं, अंदर से कोई कितना टूटा हुआ है जो आप लोगों को हंसने का मौका दे रहा है। ये कहना था खुदा के लिए, आप ना बनाए मीम्स, ना दे किसी को दिल आजारी कि वो जब ऊपर जाए तो आपका नाम ले लेके बोले कि आप लोगों ने तकलीफ दी थी। मतलब बहुत अच्छे इंसान है, आप सबको हंसने का मौका दे रहे हैं, बट डोंट डू दिस। आप किसी को इतना जलील ना किया करें सोशल मीडिया, ये रिक्वेस्ट थी। वैसे पहली बार ये चीज़ अल्लाह पाक उन्हें, अगर बीमारी जो आपने इंकशाफ किया है ये वाकई में ये उनका ऐसा राज है, मैं नाम नहीं बता सकती, बात नहीं करती, वो बहुत तकलीफ में, बहुत इलाज चल रहा है, बहुत अच्छे इंसान है। फिर बहुत बड़ी बात है, फिर बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको खुदाफिज भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं रो रही हूँ। हाँ नहीं, नहीं, आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। आप बाकी बहुत इमोशनल हो गई। किसी को जलील ना करो, ये सोशल मीडिया बस यही बन गया है। आपको गंदा करो, व्यूज आ जाएंगे, मैं आपको जलील करूंगी, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, व्यूज नहीं चाहिए। यही है ना, यही है, ये सच्चाई है आज के दौर की। इस पे कोई चेक एंड बैलेंस या कुछ ऐसा मामला है इसकी रोकथाम के लिए, मतलब शुत्र बेमुहार वाला मामला है कि आपका जो दिल आया आप कर लें, मैं आपको ट्रोल कर लूँ, आप मुझे कर लें, नहीं करें, किसी की पगड़ी नहीं करें, कोई ना करे। तो ये अगर नहीं होगा तो चलेगा नहीं ना, नहीं चलाएं।